So this particular question is long answer type question number 2. तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है जिसमें आपको ऐसा दिया है समथिंग इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एबीसी इफ इफ बोल के यहाँ पे ये दिया है ए एक्स क्यूब इक्वल टू बी वाई क्यूब इक्वल टू सी जेड क्यूब ये दिया हुआ है एंड एंड यू आर सपोज टू and also one more thing given is 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 1. This is also given. And we are supposed to show that this is left hand side cube root of ax square plus by square plus cz square equal to cube root of a plus cube root of b plus cube root of c. ये हमें प्रूव करना है. Now as soon as we see what is supposed to be proved, you should be able to guess. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए बी सी और एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, बट इन द राइट हैंड साइड यू नीड टू गेट ओनली ए बी सी. ओके, यू शुड बी एबल टू गेट डायरेक्टली द ए बी सी. ठीक है, सो देन यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ सी. तो ये कहाँ से आ रहा है? तो हमें यहाँ पे दो कंडीशन दिए हुए हैं, ये पहला और ये दूसरा. इन दोनों कंडीशन का हम यूज करेंगे और इन दोनों कंडीशन का यूज करके हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद ये आंसर जरूर मिलेगा. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व. तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसका सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे छः कॉन्स्टेंट का रिलेशन दिया हुआ है. सो इन सच क्वेश्चंस यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज के मेथड. वो जो के मेथड है वो कैसा है, कैसे यूज करना है, दैट आई वी विल डिस्कस नाउ. देखो हमें गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं. गिवन ax cube is equal to by cube is equal to cz cube. This is one thing given. And second thing given to us is 1 upon x plus 1 upon y plus 1 by z is equal to 1. ये दो दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, so now from this given we will try to assume let ax cube equal to by cube is equal to cz cube is equal to k. इसको हम अज्यूम करेंगे लेट दैट दिस इज इक्वल टू के. एक्चुअली दिस इज द मेथड, this is called as k method, and when we use this k method we can write down like this separately. Ax cube is equal to k. This means x cube is equal to k upon a. This means x is equal to cube root of k upon a. We can take both side cube root. तो x क्यूब का क्यूब रूट x आएगा और k अपॉन a का क्यूब रूट हमने एज इट इज लिख लिया. ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं. ओके, similarly we can say by cube equal to k, that is y cube is equal to k upon b, that is y is equal to cube root of k upon b. Next cz cube equal to k, so z cube is equal to k upon c. This means z is equal to cube root of k upon c. ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? Because we want to keep on one side x and one side abc, xyz on left hand side, abc on right hand side. The reason is हमें जो प्रूव करने को बताया है, पूछा गया है, उसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में abc और xyz में टर्म्स है और राइट हैंड साइड में बस abc में उसको कन्वर्ट करना है. ओके, so that is the reason, that's why we have to do like this. all right. तो ऐसा हमें हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है ऐसा चलना चाहिए. एज सुन एज यू सी द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड,
You should be able to do this much. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Has everyone understood? Anybody has any doubt till now? अभी और एक चीज यहाँ पे हमें दिया हुआ है. One more thing given to us is 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 1. So that means we can write down like this. 1 upon x का वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ k by a. अभी मैं सेपरेटली यहाँ पे दिखा देता हूँ. 1 अपॉन एक्स अगर हम लेते हैं तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ के बाई ए, उसको आप ऐसा लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ के. We can also write 1 by x as cube root of a upon cube root of k. So from this we can say 1 by x, 1 by y, 1 by z, ये तीनों जो है वो रेसिप्रोकल है x, y, z के. तो इनके रेसिप्रोकल्स हम ले लेंगे. So I am directly writing now. 1 by x will be cube root of a by k plus 1 by y will be cube root of b by k. 1 by z मतलब इसका रेसिप्रोकल क्यूब रूट ऑफ c by k is equal to 1. अभी इस क्यूब रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं. आपको याद है whenever we have different bases and same power, then we can distribute this power to both. तो यहाँ पे क्यूब रूट जो है वो दोनों को दे सकते हैं हम. So we can write like this: cube root of a upon cube root of k. Sorry, I will write on the next slide. So we can write like this: cube root of a upon cube root of k plus cube root of b upon cube root of k plus cube root of c upon cube root of k is equal to 1. अभी सबका डिनोमिनेटर क्यूब रूट ऑफ k है, तो उसको हम एक ही बार लिख सकते हैं. And in numerator there will be addition cube root a plus cube root b plus cube root c, which is equal to cube root k को हम राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो 1 से मल्टीप्लाई होके हमें अभी आंसर मिलेगा क्यूब रूट a plus cube root b plus cube root c is equal to cube root of k. And from this we can clearly see that we have got the answer for right hand side. राइट हैंड साइड में क्या था? क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी प्लस क्यूब रूट सी. इन तीनों का एडिशन का वैल्यू हमें मिल गया क्यूब रूट ऑफ के. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. ओके. अभी लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर एंड हियर इज क्यूब रूट. तो इसको सॉल्व करके हमें या तो फिर क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी प्लस क्यूब रूट सी लाना है, या तो फिर इसका वैल्यू हमें अभी भी मिला क्यूब रूट ऑफ के, तो क्यूब रूट के आंसर लाना है. तो ये ऐसा हम लिखेंगे कि आरएचएस का वैल्यू हमें क्यूब रूट के मिला, वैसे ही अभी एलएचएस का वैल्यू देखते हैं उतना ही आता है कि नहीं. अभी ये क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हमें प्रूफ के प्रॉपरली स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है. स्टेप्स कैसे आते हैं? यू शुड यूज एलएचएस. You should use LHS and solve it and get RHS, or get the RHS, solve it and get LHS. ऐसे कोई तो, या फिर RHS सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, LHS सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, और दोनों देख के हम बता सकते हैं कि LHS एंड RHS विल बी इक्वल. अभी LHS को सॉल्व करते हैं. क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर. नाउ we do not know value of ax square. हमें ax square का वैल्यू पता नहीं है, but we know ax cube. ax cube हमें पता है, ठीक है ना. तो यहाँ एक x कम पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? we can here multiply and divide by x. यहाँ पे भी हम y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. ये तीनों टर्म में here because we know the value of what do we know? We know the value of ax cube, by cube, cz cube. लेकिन यहाँ क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो एक x एक y और एक z कम पड़ रहा है, तो हम वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. सो वी कैन राइट ax क्यूब अपॉन x, x स्क्वायर को ऐसे लिखा, by क्यूब अपॉन y प्लस cz क्यूब अपॉन z.
अभी आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ax क्यूब का वैल्यू हमने k लिया था, by क्यूब भी k लिया था और cz क्यूब भी k लिया था। तो इन सब के न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं k अपॉन x प्लस k अपॉन y प्लस k अपॉन z। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अभी यस यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर हम k को कॉमन निकाल सकते हैं। इनसाइड क्यूब रूट वी कैन टेक k कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। और आपको पता ही है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू हमें कितना दिया है, 1। सो k इंटू दिस ब्रैकेट इज 1, सो इट इज क्यूब रूट ऑफ k। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आप ही सोचो, RHS भी हमें मिला क्यूब रूट ऑफ k और LHS भी मिला हमें क्यूब रूट ऑफ k। सो वी कैन से फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 देख के हम बोल सकते हैं कि LHS हैज टू बी इक्वल टू RHS बिकॉज बोथ आर क्यूब रूट ऑफ k। ठीक है, तो प्रूफ लिखते वक्त सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे लिखना जरूरी है। प्रूफ के जो 3-4 वेज है ना प्रूव करने के, आपको पता होंगे। LHS इक्वल टू उसको सॉल्व करते हैं हम, हमें डायरेक्टली RHS मिलता है। देन सेकंड वे कुड बी RHS इक्वल टू उसको सॉल्व करो, हमें डायरेक्टली LHS मिलता है। या फिर तीसरा वे है LHS को सॉल्व करो, यू विल गेट इक्वेशन नंबर 1। RHS को सॉल्व करो, you will get equation number 2, and from 1 and 2 we can clearly observe that this both the equations are equal, same only, so we can say LHS and RHS both are equal। तो यहाँ पे हमने तीसरा तरीका यूज किया है, LHS को सॉल्व करके इक्वेशन 1 लाया, RHS को सॉल्व करके इक्वेशन 2 लाया। ऐसे यहाँ पे RHS को इक्वेशन 1 बोला, LHS को इक्वेशन 2 बोला, एंड बोथ आर इक्वल। Okay, please use this k method. You have to, whenever such questions are asked, we have to utilize this k here। चलो लिख लो क्विकली, किसी को कोई डाउट सर समझ में आपका आ गए? क्वेश्चन में ये हुआ, हाँ अगर क्वेश्चन में के हुआ तो ए के क्यूब ऐसा। हाँ, दूसरा कांस्टेंट यूज करो आप, x y z a b c। यहाँ पे x y z और a b c यूज किया है, k यूज नहीं किया है। यू कैन यूज एनी अदर कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके। यस नेक्स्ट इस पेज का दिस इज द सेकंड स्लाइड। कुछ रह गया क्या, लिख के हो गया? खाली स्क्रीनशॉट मत ले लो, हाँ। यू शुड ऑल्सो सेंड मी जो भी डाउट्स है, डाउट्स का जो भी सॉल्यूशन है वो भी लिख के भेजना जरूरी है। एनी अदर डाउट, क्विकली आस्क। और बिल्कुल बिंदास पूछो, सिंपल भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
I hope you have completed writing. So x का वैल्यू यहाँ पे ये इतना दिखाई दे रहा है. हमने अगर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कम टाइम में सॉल्व करना रहता है. सो आई विल जस्ट आस्क दिस ब्रैकेट. ये एक ही ब्रैकेट में पूछ लूंगा x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या रहेगा और उसके ऑप्शन दूंगा ए बी सी डी. या फिर मैं ये वाला ब्रैकेट आपको पूछ लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, लाइक दैट. ठीक है. ओके, सो we will have to first of all simplify this. तो लॉन्ग आंसर का 5th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. x का वैल्यू हमें दिया है, x इज गिवन एज 7 माइनस रूट 45 डिवाइडेड बाय 2. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इन सब का वैल्यूज निकलना है. ओके, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब. So first of all, I will show to all of you. We will calculate first 1 upon x. 1 upon x will be the reciprocal, that will be 2 upon 7 minus under root 45. इसको अगर मैं simplify करता हूँ 1 by x को, if we simplify this one, so we have got 1 by x as 2 by 7 minus root 45. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 प्लस रूट 45 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स वी आर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. अभी ऊपर न्यूमरेटर में है 2 इंटू 7 प्लस रूट 45 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, तो वहाँ पे आएगा 7 स्क्वायर माइनस रूट 45 ब्रैकेट स्क्वायर. दैट इज 2 इंटू 7 प्लस रूट 45 अपॉन 7 स्क्वायर 49 माइनस रूट 45 का स्क्वायर 45 आएगा. एंड यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 4. सो 2 इंटू 7 प्लस रूट 45 अपॉन 4. ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन एक्स का आंसर आएगा 7 प्लस रूट 45 अपॉन 2. ठीक है. अभी एक्चुअली बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन. अभी सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है. द फर्स्ट ब्रैकेट इज x प्लस वन अपॉन एक्स. तो x का वैल्यू है 7 माइनस रूट 45 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें अभी अभी मिला, ये जो हमने कैलकुलेशन किया, इट इज 7 प्लस रूट 45 अपॉन 2. अभी अपॉन 2 एक ही बार लिख लिया. न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे ये रूट वाले प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 7 प्लस 7 14 बाई 2. सो द आंसर इज 7. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू हमें मिला 7. बस यहाँ तक थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन. डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, बस आपको ये रैशनलाइजेशन याद रखना है. बस इसके बाद वाले स्टेप जो है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना. यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो बस क्या करो, एक्स प्लस वन बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर. ये जो है, चाहे तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ. 1 का स्क्वायर ले लो दोनों साइड. इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 स्क्वायर. ये सबको पता है कि नहीं आइडेंटिटी? और मैंने पता नहीं आपके क्लास को बोला है क्या, आइडेंटिटी चैप्टर के जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर थे, 2 लेक्चर थे, वो मैंने आपको भेजा है क्या आपके क्लास को? यस और नो? व्हाट्सएप पे भेजो ना वो लिंक. हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने 2 रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स भेजे थे. वो 10 आइडेंटिटी आपको याद रखने हैं प्रूफ के साथ. वो आप खुद सुन लेना. अभी ये यहाँ पे हमने ये सिंपल वाला आइडेंटिटी यूज किया है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आपको पता है पहले से. मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स. यहाँ एक्स एक्स कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस 2 होगा. 7 स्क्वायर 49 माइनस ये वाला 2, दैट इज 47. तो मतलब ये जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है, इसका आंसर आया हमारा 49 माइनस 2 47. पहला जो ये ब्रैकेट है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका वैल्यू आया 7.
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी हम इतना ही पूछ सकते हैं, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालो, बस 7 तक ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप है, तो इसमें उन्होंने तीनों क्वेश्चन कवर कर लिए। एक्स प्लस वन बाई एक्स भी निकालने को बोला, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का भी आंसर ये आया हमारा 47। और तीसरा हमें यहाँ पे पूछा जा गया, व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया, 1 मिनट, हमारा व्हाइट बोर्ड खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पार्ट है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, इसका हम क्यूब लेंगे दोनों साइड। सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब, ये हमें मिला है ना इक्वेशन 1। एक्स प्लस वन बाई एक्स ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 7 का क्यूब। अभी क्यूब वाला आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये सेकंड फॉर्मेट है उस फॉर्मूला का, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो लेक्चर दोनों सुन लो। इसलिए इस चैप्टर के बीच बीच में ही मैंने वो दोनों लेक्चर आपको भेज दिए थे, सो दैट यू विल लर्न दोज आइडेंटिटीज एंड रिमेम्बर देम। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ a के जगह x आएगा और b के जगह 1 अपॉन x आएगा। सो वी विल राइट लाइक दिस, एक्स क्यूब, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3ab, so 3 into x into 1 upon x in bracket x plus 1 by x is equal to 7 क्यूब। 7 का क्यूब आता है 343, करेक्ट है ना। तो यहाँ x x कैंसल, 3 into x plus 1 upon x का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पता ही है, वो है 7। ये 7 वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 into 7 is equal to 343. So x cube plus 1 by x cube is equal to, ये 3 7 जा 21 से 3 से 7 जा 21 वहाँ राइट में शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 343 माइनस 21, वो कितना आएगा 322। 322। तो ये हुआ हमारा क्यूब वाले ब्रैकेट का आंसर। अभी हमें पूछा गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि इसका आंसर निकालना है ये पूरा। सो लेट अस राइट इट डाउन, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इस पूरे का वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर आया 322 माइनस 7 इंटू स्क्वायर वाले ब्रैकेट का आंसर आया हमारा 47 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स का आंसर आया 7। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 322 minus 7 7 जा 49 carry 4, 7 4 जा 28 plus 4, so 329 plus 7, 322 minus 329 negative 7 आएगा plus 7, so the answer is 0. 0। Is it clear to everyone? सबको समझ में आया जो सॉल्व करके बताया। बस यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रैशनलाइजेशन 1 बाय एक्स का वैल्यू निकालते वक्त। बाद में तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट ये मैंने आपको आइडेंटिटीज में भी पढ़ाया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत लेंदी आंसर है, टाइम लगेगा लिखने को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला डाउट डिस्कस करेंगे तब तक। ये लिख लेना आप खुद। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है पूछो जल्दी, क्विक क्विक क्विक। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है।
सॉल्व करेंगे तो डाउट आएगा, सॉल्व नहीं करेंगे तो उसके दो मीनिंग है, सब कुछ समझ में आया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। डाउट नहीं है, इसका मीनिंग है सब कुछ समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। और मुझे पता चल गया किसने किसने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होमवर्क भी किस किस का मुझ तक पहुंच गया है वो भी मैंने देखा है। अभी मैं क्लास में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आई विल डायरेक्टली टॉक टू द पेरेंट्स। सीधा आपका भी घर कॉल आएगा। आई डोंट वांट टू स्पीक नाउ नथिंग हियर। अगला डाउट पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप, सॉरी, इंटीजर टाइप का पांचवा, इंटीजर टाइप फिफ्थ वन। एक बार ये बुक में देख के कंफर्म करो बेटा, हमें क्या पूछा गया, m माइनस एन है ये कि क्या है एग्जैक्टली? सर m माइनस n। ओके, ये m माइनस एन पूछा गया, फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीजर आंसर टाइप या इंटीजर टाइप क्वेश्चन का पांचवा डाउट, पांचवा क्वेश्चन। हमें पूछा गया m माइनस एन का वैल्यू। नाउ लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन। तो मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे वाले क्वेश्चंस में सारे नंबर्स के जो बेस में जो भी नंबर्स है, इसका हिंट मैंने बोला था कि उन सब में जो बेस है उन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करो उन सब का, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको उस बेस में रिप्रेजेंट करो। ओके, सो सेम थिंग वी विल डू, सब कुछ प्राइम नंबर्स में आना चाहिए। जैसे 9 है, 9 को 3 इंटू 3 लिखो पहले, या फिर आपने उसको 3 स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा लिखेंगे, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 क्यूब डायरेक्टली, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी बाकी के बेसिस प्राइम नंबर्स है ही 3 और 2, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई। फिर हमें m माइनस एन का वैल्यू आखिर में मिल ही जाएगा, दैट इज आस्क्ड मींस दैट इज सपोज टू कम इन द लास्ट स्टेप। तो ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर तो वही आ गया 3 स्क्वायर रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू माइनस n बाय 2 होल रेस टू माइनस 2 होल रेस टू माइनस 2 3 रेस टू माइनस n बाय 2 होल रेस टू माइनस 2 minus 27 raised to n upon 3 raised to सर 3m लिख सकते हो ना into 2 सर raised 27 n को 3 क्यूब। क्या हुआ बेटा? सर 27 n को हम 3 क्यूब लिख सकते ना? हाँ हाँ, वो मैं भूल गया, 27 को हम सीधा लिखेंगे 3 क्यूब। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ये पावर्स हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा पावर रेस टू पावर, यहाँ पे भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा पावर रेस टू पावर, फिर हम पावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि सब तरफ बेस 3 ही है। let us try to simplify. So यहाँ आएगा 2 into n 2n into 3 square into minus n by 2 into minus 2 minus n by 2 into minus 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, 2 2 कैंसल तो 3 रेस टू n आएगा, माइनस ये आएगा 3 रेस टू 3n। यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ये सारे रूल्स अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये a रेस टू m होल रेस टू n a रेस टू m into n अपॉन 3 रेस टू 3m into 2 raised to 3 is equal to 1 by 27। सर 3 क्यूब लिख सकते हो 1/27 को। हाँ, वो बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, हियर इन द न्यूमरेटर यहाँ 3 रेस टू 2n है, 2 है और n है, तो वहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो, 3 रेस टू 2n प्लस n 3n आएगा, और 3 स्क्वायर को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। देखो, ये दोनों जो है इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो उन दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, 2n प्लस n 3n। ये 3 स्क्वायर वाला मैंने एज इट इज रहने दिया, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, हमें
अल्टीमेटली ये 3^3n जो है कॉमन निकालना है। तो ऊपर न्यूमरेटर में अगर मैंने 3^3n कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा ये 3 स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1। ये पूरा 3^3n कॉमन निकाला है बाहर, सो वहाँ पे 1 आएगा अपॉन 3^3m इंटू 2^3 इज इक्वल टू 1/27। अभी ये जो 3 स्क्वायर है 9 माइनस 1 8 आएगा और 2 क्यूब भी 8 आएगा। तो सीधे सीधे हमें यहाँ पे ऐसे कट कर देता हूँ, ये 8 और ये 8 कैंसल हो गए। ओके, अभी क्या बचा है 3^3n अपॉन 3^3m इज इक्वल टू 1/27। हमारा गोल याद रखो, हमें m माइनस n चाहिए। तो अभी इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट में शिफ्ट करेंगे। तो अभी देखो 3^3m इंटू 1 वो आ जाएगा 3^3m। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ और ये 1/27 को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, और इन अनदर वर्ड वी कैन टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। 3^3m अपॉन 3^3n इज इक्वल टू 27 अपॉन 1। तो यहाँ आएगा अभी 3^3m माइनस 3n इज इक्वल टू 27। यहाँ ऊपर पावर में 3 का जो पावर है 3 कॉमन निकाल, तो यहाँ ब्रैकेट में m माइनस n बचेगा और 27 एज इट इज। इसको मैं लिखते वक्त ऐसे लिख रहा हूँ 3^3 होल रेस टू m माइनस n, और इसको हम लिख सकते हैं 3^3। ऑल राइट, बेटर है यहीं पे हम ऐसा कर ले rather than doing like this। हम क्या करेंगे, सीधा इसी स्टेप में मैं 27 को 3 क्यूब लिख लेता हूँ। ओके, तो अभी देखो दोनों साइड बेस सेम है, तो हम बोल सकते हैं पावर भी इक्वल आएगा, मतलब 3 इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 3। लेफ्ट में पावर में क्या है 3 इंटू एम माइनस एन, और राइट में पावर में है 3। डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा m माइनस एन इज इक्वल टू 1। यही चाहिए था, ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, m माइनस एन का वैल्यू 1 आना ही चाहिए, तभी तो ये दोनों साइड 3 क्यूब